पढ़ लो तू गणित, इसका बहुत बड़ा है काम। पढ़ लो तू गणित, इसका बहुत बड़ा है मान। इसके बिना नहीं चलेगा, अरे इसके बिना नहीं चलेगा जग सारे का काम। जग सारे का काम। पढ़ लो तू गणित, इसका बहुत बड़ा है काम। पढ़ लो तू गणित, इसका बहुत बड़ा है मान। बच्चों, आज गणित की कक्षा में कुछ हटकर हम लोग पढ़ना चाहेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन संख्यांक। क्या पढ़ेंगे? रोमन संख्यांक। इसको हम लोग रोमन नंबरल्स के नाम से भी जानते हैं। रोमन नंबरल्स के नाम से हम लोग जानेंगे और जानते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग इसको बढ़िया से समझ लेंगे ताकि कोई तरह का झंझट ना होगा। सबसे पहले हम लोग हिंदू अरबी संख्यांक, हिंदी संख्यांक और रोमन संख्यांक को मेल करके थोड़ा सा देखते हैं और जानते हैं कि किस तरह से हम लोग हिंदू अरबी संख्यांक कैसा होता है, हिंदी संख्यांक कैसा होता है और रोमन संख्यांक कैसा होता है, उसे जानते हैं। लेकिन कुछ बच्चे नहीं जानते हैं, तो उसको जानेंगे और समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं हिंदू अरबी संख्यांक। हिंदू अरबी संख्यांक। ये बच्चों थोड़ा सा देखिए ध्यान से। उसके बाद होता है हिंदू संख्यांक। हिंदू संख्यांक इसमें का छूट गया है। और होता है रोमन संख्यांक। रोमन संख्यांक। ये सब तीनों चीज को जानेंगे बच्चों। तो हिंदू अरबी संख्यांक जो हम लोग आए दिन प्रयोग करते हैं अपने पठन पाठन के क्षेत्र में या कार्यकलापों में, विशेष करके हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। वैसे तो तीनों का महत्व है और तीनों हम लोग इसको चलते हैं। हिंदू ने इसको हिंदू संख्यांक क्या कहेंगे? हिंदी संख्यांक भी कहिए, सबसे अच्छा है हिंदी संख्यांक। तो हिंदू अरबी संख्यांक में हम लोग बच्चों चलते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह से। और हिंदी संख्यांक में बच्चों हम लोग चलते हैं 0, 1 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 इस तरह से है बच्चों हिंदी संख्यांक। हिंदी संख्यांक हो गया। और रोमन 0 नहीं होता है, इसको हम लोग 1 आई से शुरू करते हैं, 2 को 2i, 3i, 3 में 3i, 4 में 5v और इस तरह से होता है बच्चों। ये 5v और vi हो गया 6, 7 हो गया v ii, 8 में हो गया v ii और 9 में हमारा हो जाएगा बच्चों x ix और 10 में हमारा होता है x। इस तरह से। तो बच्चों ये बढ़िया से समझ लीजिए।
आपका हिंदू अरबी संख्यांक जो पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग समझते नहीं कि कौन हम अक्षर अंक लिख रहे हैं, कौन सा संख्या का अंक लिख रहे हैं, नहीं जान पाते हैं। लेकिन हिंदू अरबी संख्यांक के अंतर्गत हम लोग इसको जानते हैं, माने हम लोग पढ़ते हैं, आए दिन हम लोग काम पठन पाठन में कर रहे हैं। हिंदी संख्यांक अभी तो बहुत मुख्य जगहों में किया जाता है, पंचांग वगैरह में अभी भी इसका प्रयोग हिंदी संख्यांक का किया जा रहा है। और रोमन संख्यांक का हम लोग अभी भी गणित में भी और बहुत जगहों में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन उश्चन बनाने में या कुछ बहुत ऐसे जगहों में रोमन संख्यांक का भी प्रयोग करते हैं। तो बच्चों, इन संख्याओं को हमें जानना बहुत ही जरूरी है। तो कुछ संख्यांक इन आप तो जान ही गए होंगे, इसको अब इसको बढ़िया से देख लीजिए और समझने का कोशिश करेंगे बच्चों। आज रोमन अंक के बारे में डिटेल से हम लोग जानते हैं। रोमन अंक आखिर में क्या है, कहाँ हम लोग मिस्टेक करते हैं या कर सकते हैं। परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं जिसके आपको बनाना जरूरी है। इसलिए मन लगा करके इसको देखें, समझें, सोचें, तभी हो सकता है। अब है बच्चों, सबसे पहले आपको रोमन संख्या के साथ माने कुछ शब्द को माने अंक को लिखने के लिए जानना जरूरी है। जैसे आई, आई का मतलब हुआ बच्चों एक, एक होता है। डबल आई का मतलब दो हुआ। ट्रिपल, ये हो गया हमारा 3। इसको थोड़ा सा जान लें, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ, ये 6 हुआ। इसी तरह से बच्चों आप ये जान लीजिए 10 हुआ, और L 50 हुआ, C हमारा 100 हुआ, D, चलिए बच्चों D जो होता है वो D हमारा कितना होता है 500, और M जो होता है बच्चों 1000 होता है। एक जान लेना है, X में 10, L में 50, C में 100, D में 500 और M में 1000। पहले ये मोटा मोटी जान लीजिए बच्चों, तभी हम लोग कुछ बढ़िया से समझ पाएंगे। इसको भी जानना जरूरी था। तो चलिए इसको हम अभी मिटाते हैं, इसको जान लेंगे। इस बुक में भी बहुत दिया हुआ है, केवल समझना है, रिवाइज करना है। बच्चे ध्यान नहीं देने के चलते कुछ पीछे हो जाते हैं। बहुत से बच्चे तो ध्यान अच्छा से देते हैं, बहुत से बच्चे ध्यान नहीं दे पाते हैं। बच्चों, रोमन पद्धति में अंकों को लिखने सजाने में कुछ नियम होते हैं। उन नियमों को हमें जानना बहुत जरूरी है। नहीं जानेंगे तो हम लोग गड़बड़ा जाएंगे, गलती कर बैठेंगे। तो इतना जान लीजिए बच्चों। अब नियम में पहला नियम चलते हैं, किसी संकेत को जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसके मान को उतनी बार जोड़ा जाता है। फिर समझिए बच्चों, किसी संकेत को, जैसे आई, भी, ये सब संकेत हुआ, तो इन संकेतों को जितने बार इसकी पुनरावृत्ति होती है, यानी जितने बार लिखा जाता है, तो उसका मान निकालने के लिए उनको उतने ही बार जोड़ा जाता है, तब उसका मान निकलता है। जैसे बच्चों यहाँ पर डबल आई है, डबल आई है मान लिया जाए, तो डबल आई है तो हम लोग इसको क्या करते हैं, 1 जोड़ 1 बराबर 2 लिखते हैं। अगर 3 आई है, 3 बार आई कर दिए हैं तो इसको 3 बार जोड़ेंगे, 3, तो ये 3 हुआ। ऐसी तरह से जैसे भी आई है तो भी का मान होता है 5 जोड़ 1 बराबर हम लोग 6 लिखेंगे। इसी प्रकार से बहुत से होता है बच्चों की, मान लिया जाए इस तरह से है 8,
तो हम भी का 5 लिखेंगे, जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर हो गया 5 6 7 8। इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं बच्चों। तो जितने बार पुनरावृत्ति होगा, मान लिया जाए एल एक्स भी है, तो बच्चों एल का कितना बताए थे 50, एक्स का कितना बताए थे बच्चों 10 और भी का 5। तो 10 5 50 10 60 और 5 65। तो ये हुआ बच्चों। हम लोग इसका मान ये जो लिखने का तरीका है लिखिए तो इसका मान इस प्रकार से निकलता है, यानी ये 65 हुआ, ये 50 10 60 5 65। तो इसी को हम यहाँ दिखा दिए 50 जोड़ 10 जोड़ 5 यानी 65। तो इस तरह से हम लोग संख्याओं को इसका मान को निकालेंगे संकेत से। संकेत आपका दिया रहेगा, परीक्षाओं में बहुत रहता है, बहुत सी कंपटीशन में इन सारी चीज़ों को पूछता है, लेकिन जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा तब तक आप इसको गड़बड़ कर बैठेंगे और गड़बड़ कर ही देते हैं बच्चों। अब एक बात है बच्चों, अगला नियम ये है कि यदि बड़े मान के दाईं ओर, बड़े मान के दाईं ओर कुछ संकेत, अगर कोई संकेत हो तो उसे बड़े मान में, बड़े मान वाले संकेत में जोड़ दिया जाता है। कुछ समझे बच्चों? यदि बड़े मान वाले संकेत के दाईं ओर कोई संकेत वाला कोई अक्षर हो, संकेत हो, तो उस बड़े वाले संख्या में उसको जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी उदाहरण के लिए मान लिया जाए बच्चों x 5 है, तो यहाँ बड़ा हुआ हमारा x और छोटा हुआ v। तो इसमें हम क्या करते हैं, 10 में अभी बताए थे, इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 15। तो बड़े संकेत वाले के दाईं ओर यदि छोटे मान वाले कोई संकेत हो तो उसके मान को बड़े वाले मान में जोड़ दिया जाता है। तो बड़े वाला है 10 और जोड़ 5, इसको जोड़ देंगे। ये कोई बड़ा चीज तो नहीं है, आप लोग खुद से इसको बना सकते हैं। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत है ऐसा, आप लोग खुद बना सकते हैं। अगला बिंदु है, अगला नियम है, यदि बड़े मान के संकेत के, बड़े मान के भी दाईं ओर होगा, अगर बाईं ओर हो, अगर इसी संकेत को बाईं ओर हो तो उसको हम घटा देंगे। घटा देंगे कैसे, देखिए जैसे मान लिया जाए x 1 है, तो इसका मान बच्चों पहले x का ही लिखेंगे, बड़ा वाला का मान लिखेंगे 10 होता है, और ये जो i है इसको माइनस, इसका मान 1 होता है, ये घटा देंगे तो ये हमारा हो गया 9। इतने में समझ जाना चाहिए बच्चों। अगर बड़े संकेत वाले के दाईं ओर कोई संकेत वाला है तो उसका मान बड़े वाले मान में जोड़ दिया जाता है, और बड़े संकेत वाले के बाईं ओर कोई संकेत हो तो उसके मान को बड़े वाले मान में घटा दिया जाता है। तो यही बात है बच्चों, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप लोग इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, कोई कठिन नहीं है। अगला नियम है बच्चों, यदि छोटे मान वाला संकेत, यदि छोटे मान वाला संकेत दो बड़े मान वाले दो बीच में हो, यदि छोटे मान वाला संकेत दो बड़े मान के बीच हो तो अपने बड़े मान की संख्या से घटा देंगे। तो कैसे होगा बच्चों, जरा सा इसको देखिए, इसको भी जानना बहुत जरूरी है। ये तो दो कभी कभी रहता ही है, जैसे अभी हम लोग समझ लेंगे दो बड़े मान वाले, जैसे मान लिया जाए x है और यहाँ i भी है, तो बीच में छोटा वाला आया ना, दो एक x और v है,
ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है आई से। तो क्या करते हैं, इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, x का पहले 10 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे, और प्लस लिखने के बाद कोष्ट कर देंगे बच्चों। ये 5 में 1 घटा देंगे ऐसे। तो हमारा मान क्या हो जाएगा बच्चों, 10 जोड़ 4 बराबर 14। तो इस तरह से बहुत सी संख्या आपके सामने आएगा, आप लोग बना सकते हैं बच्चों। तो ये है कि बीच में अगर कोई आ गया, आई, चाहे बहुत से संख्या होता है, तो उस संख्याओं को हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बच्चों इसमें कोई कठिनाई तो नहीं होना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं अगला नियम, किसी भी संकेत को 3 बार से अधिक नहीं लिख सकते हैं। किसी भी संकेत को, जैसे आई, जैसे 4 लिखना है, जैसे हमको आई 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 आई, कभी ऐसा नहीं हो सकता, यानी इसका मतलब 4 नहीं हो सकता है। 3 बार से अधिक हम लोग नहीं लिख सकते हैं। कुछ संकेत की पुनरावृत्ति होती भी नहीं है, जैसे आपको VLD, VLD का कभी पुनरावृत्ति होता ही नहीं है। VLD आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे 10 के लिए हमको 10 लिखना है, मान लिया जाए 10 लिखना है, तो भी जोड़ भी नहीं लिखा जाता है, इसका पुनरावृत्ति नहीं होता है। यानी इसका मान तो होता है 5 5 5 5 10 तो होता है, लेकिन हम इसको नहीं लिख सकते हैं, ऐसा इसमें नियम नहीं है। इसका मान ऑलरेडी x होता है। एल का भी उसी तरह से बच्चों एक रॉन्ग मेथड है। एल को भी हम लोग मान लिया 100 है, तो 100 के जगह में हम l प्लस l नहीं लिख सकते हैं, ये भी रॉन्ग मेथड है। डी का मतलब होता है 500, तो 1000 यदि है तो हम d प्लस डी 2 बार पुनरावृत्ति नहीं कर सकते हैं, यानी डी नहीं लिख सकते हैं। जैसे हम 2 के लिए आई जैसे लिखते हैं 2 के लिए, उसी 1000 के लिए डी नहीं लिख सकते हैं, यानी डी ऐसा नहीं होता है। तो ये सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस सब का पुनरावृत्ति नहीं होता है। कहीं भी हम लोग जैसे मान लीजिए x में भी लिख दें तो कभी होगा ही नहीं होगा। या हम लोग d में l लिखेंगे तो ये भी नहीं होगा, यानी ये सब रॉन्ग मेथड है, ये सब नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका पुनरावृत्ति नहीं होता है। किसका VLD का, ये याद रखिएगा बच्चों, ये सब रूल है और रूल को जानना जरूरी है, सबों के लिए जरूरी है। क्योंकि कंपटीशन में बहुत से छका करके ऑप्शन में दिया रहता है और चुनने के लिए इस तरह से दिया रहेगा, आप गलत ना कर बैठे। अभी हम लोग लिखने के लिए सीखेंगे। अब है बच्चों VLD को कभी भी बड़े मान वाले संकेतों को बाईं ओर नहीं लगा सकते। अब VLD को किसी भी संकेत के बाईं ओर नहीं लगा सकते। अब यह नियम बहुत है, उसको ना पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ना किसी बड़े मान वाले को के बाईं ओर लिख सकते हैं। मान लिया जाए जैसे 1000 का m होता है, m होता है 1000 का क्या होता है m, तो VLD को जैसे यहाँ याद रखिए VLD, ये 3 संकेत है, आप ना इसको D भी ऐसे नहीं लगा सकते, क्योंकि ये क्या होगा, ये होता ही नहीं है। यानी इसका हो जाता है 1000 माइनस, यदि D का मान होता है 500, तो 500 यानी 500, तो 5 ऐसा लिखना कभी जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा 500 के लिए क्या होता है, D तो ऑलरेडी होता ही है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और इसीलिए इसका रूल है भी नहीं। क्योंकि 1000 में 500 m का होता है 1000, D का होता है 500, घटाएंगे 500 आएगा। 500 का ऑलरेडी D का मान होता ही है, तो हम इसको लिखेंगे क्यों, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से 5 है, तो 5 को भी हम जैसे x यदि है और यहाँ 5 लिखेंगे, ये भी गलत है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा गणित में बच्चों।
बाईं ओर लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि हम जरा सा देखा जाए, एक्स का यहाँ 10 हो गया, 10 माइनस 5 हुआ बराबर 5। तो 5 क्यों हम ये सॉल्व करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी 5 भी का 5 होता ही है, इसका मान 5 होता ही है। तो 5 जब ऑलरेडी हो रहा है तो इसको भी एक्स माने भी एक्स क्यों लिखें? इसलिए इसका मान नहीं होता है। उसी तरह से एल में भी होता है जो कि 50 है। तो बच्चों किसी भी बड़े मान में इस तरह से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, सबको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं बच्चों कुछ आगे की ओर। रोमन है, बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि आज अछूता नहीं है, गणित में बहुत कुछ पूछता है। अब है बच्चों आई को सिर्फ भी और एक्स से, आई को केवल भी और एक्स से, आई को थोड़ा ध्यान दीजिए बाबू, आई को भी और एक्स, आई को भी और एक्स, और एक्स को सिर्फ एल एम सी, एक्स को भी एल एम सी, एक्स को एल एम सी, एल एम और सी। अच्छा, सी को केवल डी एम, डी और एम, ये सब ध्यान देना है। से घटाया जा सकता है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। देखो भी को आई को भी के साथ घटा सकते हैं, एक्स के साथ घटा सकते हैं, एक्स को एल से घटा सकते हैं, एम से घटा सकते हैं, सी से घटा सकते हैं, और सी को डी और एम के साथ घटा सकते हैं। तो एक्स को तो डी के साथ नहीं घटा सकते हैं, यानी डी को एक्स नहीं घटा सकते हैं। कहिएगा क्यों? मान लिया जाए, अब इसी में पहले चलिए हम लोग एक भी में इसमें घटा सकते हैं, यानी बाईं ओर लिख सकते हैं। एक्स में भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, एल में हम लोग एल एक्स एल लिख सकते हैं, एक्स एम लिख सकते हैं, एल एम सी, एल डी एक्स, एल एम सी, ठीक है। और सी को डी एम, डी एम सी डी ऐसे लिख सकते हैं, और एम सी ऐसे लिख सकते हैं। बच्चों इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो आप घटाना है, जैसे एल में एक्स घटेगा, एम में भी एक्स घटेगा, सी में भी एक्स घटेगा। जैसे सी में, जैसे बच्चों कहिएगा क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो देखा जाए सी, सी में का मतलब क्या हो गया 100, और एक्स का मतलब हो गया 10, एक्स का मतलब हो गया 10। अब सी में कैसे घटता है सो देखते हैं, यानी सी एक्स सी लिख सकते हैं, यानी इसका मान क्या होगा 100। देखो सी का मतलब हो गया 100 और एक्स का मान हो गया हमारा 10, तो ये हमारा हो गया 90। इस तरह से होता है, इस तरह से हमारा सी में एक्स घटता है, सी में एक्स घटता है। और डी एम जो है, अब इस सब को भी थोड़ा सा देख लिया जाए। डी में मान लिया जाए, डी का मतलब होता है कितना 500, और सी का मतलब होता है 100। अब इस कैसे घटता है 100 देखिए जाए। जैसे मान लिया जाए सी डी है, इसका अर्थ कितना हो गया
डी का हो गया 500 माइनस सी का मान हो गया 100 और घट के हमारा हो गया 400। तो इस तरह से घटता है, यानी आई को सिर्फ भी एक्स के साथ ही घटा सकते हैं। आई यानी 1 को एक इसका वैल्यू तो 1 होता है, 5 और 10 में ही 1 घटाया जाता है और कुछ नहीं। एक्स में 5 नहीं घटा सकते, एक्स में 5 एक्स भी 5 होता ही नहीं, तो हम पहले भी बता चुके हैं। तो केवल आई जो घटेगा भी और एक्स में घटेगा, एल एम सी एक्स घटेगा, डी एम सी घटेगा। इस तरह से बच्चों आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको बढ़िया से देख लेंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे। इसको पहले नहीं होगा तो नोट कर लेंगे, समझ लेंगे और ध्यान से इसको देख लेंगे। अब है बच्चों कुछ अंकों को कैसे लिखा जाए, लिखने के लिए भी आप लोग सीख लेंगे, जान लेंगे। बुक में बहुत कुछ है, आप लोग खुद से इसका प्रयास कर सकते हैं। तो अब है जैसे बच्चों को 60 लिखना है, जैसे बहुत कुछ ऐसे है, जैसे 60 लिखना है, 60 70 110 इस तरह से बहुत कुछ लिखना है, 125 कुछ भी रोमन अंक में आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो हम इसको 60 में 60 को लिखेंगे एल और हो गया 50 और एक्स, ऐसे हो जाएगा। 70 को में होगा एल 10 10 20 50 10 60 10 70 110 तो 100 का होगा हमारा सी और 10 जो है सी एक्स। 110 हो गया बच्चों। 125 100 सी का मतलब हुआ 125, तो 25 तो एक्स 100 10 10 20 और 120 और 5 25। तो बच्चों आप लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो मेरे विचार से कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो 150 लिखना है बच्चों, तो 150 के लिए उतना करने की जरूरत नहीं, 100 का हमारा हो गया सी और 50 का होता है एल, ये हो। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का मान निकाल सकते हैं। मेरे विचार से हम आप लोग इसको समझ में होंगे। अब है बच्चों की बहुत बड़े बड़े संख्या यदि लिखना रहता है तो कैसे हम लिखें, हजार बाजार ये सब बहुत तरह से रहे। जैसे बच्चों 4000 लिखना है, तो 4000 का यहाँ पे उल्लेख नहीं है, 4 लाख लिखना है। तो इस तरह से कैसे कैसे होगा ये जानना बहुत जरूरी है बच्चों। सबसे पहले मान लिया जाए 1000 लिखना है। 1000 को लिखने के लिए तो एम हो गया, 1000 बराबर हो गया हमारा एम, लेकिन 4000 मान ले लिखना है। तो 4000 लिखना है बच्चों, तो कैसे होगा। 4000 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। 4000 के लिए हम लोग लिखेंगे एक एम 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 1000 1000 1000 1000 4000। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। और उसको मान लिया 4025 रहता, मान लिया जाए 4025 रहता जैसे, तो क्या करते एम 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 4000 हुआ, 25 का एक्स एक्स 10 10 20 और 5 25। तो हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब है बच्चों विनकुलम का उपयोग कर 4000 या 4000 से ऊपर वाले संख्या को रोमन अंक में लिख सकते हैं यदि 1000 से संख्या को गुना किया जाए। 1000 से संख्या को गुना किया जाए तो जैसे बच्चों 5000 लिखना है,
5000 लिखना है विनकुलम। तो 5 का क्या होता है बच्चों? भी। और विनकुलम में केवल डैश कर देंगे, ये हमारा हो गया 5000। विनकुलम में 5000 के जगह हम भी लिख देंगे तो हमारा हो जाएगा। अब बच्चों अब 100,000 लिखना है, 100,000 लिखना है। एक है, दस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 100,000 लिखना है। ये देखिए 100,000, 100,000 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? तो हम 100,000 लिखने के लिए इसको हम सी मानेंगे और यहाँ डैश दे देंगे। ये हो गया हमारा 100,000 यानी 1,00,000। एक है, दस, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 को सी में डैश दे देंगे यानी सैकड़ा में हजार, यानी इसको विनकुलम में कहा गया है कि उसमें एक जो बार लगता है ऊपर में डैश, उसको लगा देने से 100 यानी 1000 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पर 100 का हमारा सी होता है और 1000 के लिए बार लगा दिए किसी भी संख्या में, तो इस तरह से लिख सकते हैं। 1,25,000 रहता तो फिर यहाँ x5 लिखते हैं। तो इस तरह से हम रोमन अंक की संख्या को बढ़िया से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों आज की कक्षा रोमन अंक में इतनी रहा। अगर कुछ दिक्कत हो तो हमको कमेंट करेंगे और मेरे विचार से अगर 2-3 बार इस वीडियो को आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ जरूर प्राप्त होगा। तो बच्चों पढ़ाई एक तपस्या है और बिना तपस्या का, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। हर इंसान कोई भी क्षेत्र में जाए, कोई भी अच्छे दिल से नहीं काम करेंगे, मन से काम नहीं करेंगे तो काम सफल नहीं होता है। अतः आप मेरे तरफ से आप लोग को यही सजेशन दिया जा रहा है कि आप लोग मन से पढ़ें, चाहे हमारी वीडियो को देखकर किताब का अवलोकन करें और किताब का अवलोकन कर मेरा वीडियो को देखें। नया चीज मिलेगा और आपकी अभिरुचि भी बढ़ेगा। धन्यवाद।